विराट के इस तरह चले जाने पे नियति ने कहा, वेदिका तूने तो विराट को नाराज ही कर दिया, जा मना केला उससे। तो उसके साथ महिरा ने भी कहा तो वेदिका सकुचाते हुए विराट के पास अपने रूम में आए। विराट बाहर छत पे था और रेलिंग के पास खड़ा होकर फार्म हाउस के पीछे की पहाड़ियों को देख रहा था। वेदिका ने आते ही विराट के सामने आकर अपने कान पकड़ लिए और घुटनों के बल बैठ के बोली, सॉरी विराट, मुझे नहीं पता था कि तुमको मजाक इतना ज़्यादा बुरा लग जाएगा। विराट ने उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो तुम, और मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ, वो तो मुझे तुमसे अकेले में मिलना था इसलिए वहां से आ गया। तो वेदिका चौंक के बोली, क्या, और हम सब सोच रहे को तुम गुस्सा हो गए हो। तुम भी ना विराट, देखो नीचे सब तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं और तुमको मजाक सूझा। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। विराट बोला, अब कर भी क्या सकता था, तुमको सबके सामने बहुत मजा आ रहा था ना, तो मुझे भी तो तुमसे हिसाब पूरा करना था, सो अपनी वारी का इंतजार करने चला आया। वेदिका बोली, हो विराट, तुम तो सेम और बेबो से भी छोटे बन गए हो अब। तो वेदिका की ये बात सुनकर विराट कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर सीरियस होकर बोला, वेदिका थैंक्स। तो वेदिका बोली, किस लिए। तो विराट बोला, सेम और बेबो को अपनाने के लिए, किसी की अमानत को इतना प्यार देने के लिए, महिरा वरुण को इतनी खुशियां देने के लिए, वरना मैं तो उन बच्चों से सच में दूर सा हो गया था, पर अब तुम्हारी वजह से सब खुश है और मेरे साथ भी मस्ती कर रहे हैं। वेदिका ये अब बहुत आराम से सुन रही थी। बहुत देर चुप रहने के बाद बोली, ओए सुनो, इतना कह के चुप हो गई, फिर बोली, तुमने मुझसे शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत की, फिर भी तुमने मेरी खुशी का ध्यान रखते हुए मेरे भाई बहन और माँ को दिल से अपनाया, तो मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है। फिर इतना कह के थोड़ा मायूस होकर बोली, ओए सुनो, तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगे, मेरा मतलब ये रिश्ता जो पेपर से जुड़ा हुआ है, तो तुम उसे तोड़ तो नहीं दोगे। मैंने अब तक बहुत कुछ खोया है, अब और खोने की हिम्मत नहीं है। फिर विराट की तरफ देख के बोली, वरीड 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 वरीड। ओए सुनो विराट, तुम चुप क्यों हो। अब की बार विराट बोला। उसने कहा, तुम ऐसे ही बोलो, मुझे अच्छा लगा तुमने इतने हक से मुझे पुकारा। तो वेदिका बोली, सॉरी विराट, ये सब कब मेरे मुंह से निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। असल में मैं जिसको दिल से अपना मानती हूँ अक्सर उनको ऐसे की कहती हूँ। तो विराट ने उसे छेड़ते हुए कहा, टंग आउट टंग आउट। और तुम किश किश को दिल से अपना, इतना कह के मुंह पे हाथ रख लिया और वेदिका को देख के एक आंख बंद कर दी। टंग आउट टंग आउट टंग आउट। और वो वहां से हंसता हुआ रूम में आ गया था। लेकिन वेदिका अभी भी ऐसे ही वहां खड़ी थी और जाते हुए विराट को देख रही थी। विराट रूम से नीचे सबके पास आ गया था, लेकिन वेदिका अभी तक अपने सवाल में उलझी हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसने गलत तो नहीं कह दिया विराट से, शायद ये अभी ठीक टाइम नहीं था इस बात को पूछने का। वो अभी तक यही सब सोच रही थी। वो खुद से कहने लगी, विराट, अब ये दिल तुमको बहुत चाहने लगा है। जिस रिश्ते की शुरुआत जितनी नफरत और कड़वाहट से हुई थी, अब ये दिल तुमसे उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार करने लगा है। अब तुम अपने लगने लगे हो। अब तुम्हारा मुझ पे हक जमाना अच्छा लगता है। तुम्हारा प्यार से डांटना और प्यार में भी गुस्सा दिखाना अब सब अच्छा लगता है। तुमसे जुड़ी हुई हर चीज मुझे अब बहुत अजीज लगती है। तुम्हारे भाई बहन भी मुझे अब खुद के भाई बहन जैसे ही लगते हैं और तुम्हारे बच्चे भी खुद के बच्चे लगते हैं। अब तुम्हारे प्यार में दिया हर प्यार भरा गुस्सा अच्छा लगता है। अब बस तुम कभी इस दिल से दूर मत जाना विराट, और मुझे खुद को ये ओए कहने का हक पूरा दे दो, क्योंकि ये ओए सुनो, ये तो मैंने तब सोच लिया था जब मैं 10वीं क्लास में थी। तभी नादानी में अपनी किसी फ्रेंड को कह बैठी थी कि मैं जिसको प्यार करूंगी, जिससे शादी करूंगी, उससे ऐसे ही प्यार से ओए सुनो, ओए सुन, ए सुनो, ऐसे ही बोला करूंगी। तब तो नादानी में कही थी, लेकिन बाद में ये शब्द दिल के बहुत करीब आ गया था। और आज तुम दिल 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 के इतने करीब आ गए हो तो ये शब्द भी अपने आप जुबान पे आ गया, मुझको पता भी ना चला। विराट, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुमसे जुदा हुई तो मर ही जाऊंगी। रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस। ऐसा सोच के वेदिका की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी पीछे से आवाज लगती हुई नियति वहां आ गई और बिना उसकी आंखों में झांके कहने लगी, क्या वेदिका, हम सबको नीचे छोड़ के विराट को नीचे भेज के खुद यहाँ क्या कर रही हो। तो वेदिका नियति से बोली, कुछ नहीं, तुम चलो मैं आती हूँ। तो नियति बोली, नहीं, मुझे तुमको साथ लेकर आने ऑर्डर मिला है। आज शाम हम लोग यहाँ को सबसे खूबसूरत हिल एरिया को देखने जाएंगे, तो उसी बारे में बात करने के लिए विराट भाई ने तुमको बुलाया है। वेदिका फीका मुस्कुरा के उसके साथ चल दी। डेडपैन फेस डेडपैन फेस डेडपैन फेस। वो दोनों नीचे आ गई।
विराट ने आज शाम का घूमने का प्लान बताया, सब एग्री हो गए। तो कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए सभी अपने अपने रूम में चले गए। विराट अपने रूम में ना जाके लॉन में आके अपने फोन में कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद शांताबाई को बोलकर अपना लैपटॉप मंगाकर उसमें अपनी पुरानी मूवी की सीन देखने लगा। वैसे ये विराट की आदत थी, वो खुद अपनी मूवी देख के अपनी एक्टिंग को देख के उसे जो भी लगता अच्छा या बुरा उसमें कुछ ना कुछ हिट करता और बाद में किसी मूवी में और अच्छा परफॉर्मेंस देता, तभी वो इतना बड़ा स्टार था। शाम को सब लोग लोनावाला की खूबसूरत पहाड़ियों में घूम रहे थे। वरुण महिरा बच्चों के साथ हर एक अच्छी जगह की सेल्फी ले रहे थे। नमन और नियति भी थोड़ा दूर जाके नेचर के पिक ले रहे थे। वेदिका इन सबसे दूर सुकून से आंखें बंद करके बैठी हुई थी, फिर आंखें खोल के विराट को देखने लगी। विराट अभी किसी से फोन पे बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र वेदिका के ऊपर ही थी। कुछ देर बाद वेदिका के पास जाके बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे सबसे दूर होकर चुपचाप क्यों बैठी हो? तो वेदिका बोली, बस ऐसे ही मन हुआ तो यहाँ आके बैठ गई थी। विराट वेदिका की सारी बातें समझ रहा था, पर फिलहाल वो कुछ कहना नहीं चाह रहा था, सो उसने वेदिका से कहा, वेदिका हम घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं तो एंजॉय करो। और वैसे भी अभी मुझे बहुत कुछ पता करना है, ऐसा जो मेरी नज़रों से दूर था। मुझे सच का पता लगाना है, तो जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं तुमको कोई झूठा वादा नहीं दे सकता। तुम अभी जो चल रहा है उसे एंजॉय करो। और इतना कह के प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरने लगा और वहां से जाने लगा। तो वेदिका ने पीछे से विराट का हाथ पकड़ लिया। इस टाइम उस पहाड़ी पे ज्यादा लोग नहीं थे, बस विराट और उसकी फैमिली थी, और कुछ थे भी तो बहुत दूर थे, सो सब आराम से घूम फिर रहे थे। और वेदिका ने भी इसी वजह से विराट का यूं हाथ पकड़ लिया। विराट ने आंखें उचकाकर पूछा, क्या हुआ? तो वेदिका आंखों में आंसू भर के बोली, विराट मुझे कोई वादा नहीं चाहिए, बस इतना कह दो कि तुम बस मेरे हो और मुझे कभी खुद से दूर नहीं करोगे। राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस। वेदिका की ये बात सुनकर विराट की भी आंखें नम हो गई थी, पर उसने शो नहीं किया। विराट ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम कर बोला, तुम परेशान ना हो, ज़्यादा मत सोचो, सब अच्छा होगा। पर वेदिका तो रोते हुए भी यही बोलने लगी, ओ ये बोल दो ना, तुम बस मेरे रहोगे हमेशा। और बहुत बेबसी से बोली, ओ ये बस इतना कह दो। विराट ने उसे चुप कराते हुए कहा, वेदिका ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोते, और मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इतना कहकर बोला, अच्छा चलो अब शाम बहुत होने को आई है, हमको अब चलना चाहिए, सुबह हम सबको निकलना भी है। सब लोग वापस फार्म हाउस पे आ गए थे और आज दिन भर की थकान और घूमने की वजह से सब जल्दी खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले गए। विराट वेदिका भी अपने रूम में आ गए थे। वो लोग भी बिस्तर पे चले गए थे, पर वेदिका का मन अब भी परेशान था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसे विराट के खोने का अलग सा डर सता रहा था। इस टाइम वो विराट की शर्ट की कॉलर पकड़ के उसके सीने से लगकर सो रही थी। दूसरे दिन सुबह ही वो सब लोग जल्दी ही वापस घर के लिए आ गए थे। नियति और नमन भी पहले विराट के साथ उसके बंगले पे आस गए थे। वो लोग आपस में कुछ बात करते थे, चाय पीते पीते टंग आउट। नियति वेदिका से बात कर रही थी, वो भी वेदिका से कह रही थी, थैंक्स, आपने हम लोगों को अपनी फैमिली में शामिल किया और मुझे अपना नाम लेने का हक दिया एक दोस्त होने के नाते। बेशक नमन विराट सर का पीए और मैनेजर दोनों एक ही हो, पर विराट सर है तो उसका बॉस ही ना, और तुम उनकी वाइफ, और फिर भी तुमने हम दोनों को अपनी फैमिली कहा है। आज से हम लोग और भी ज़्यादा आपके करीब रहेंगे। वेदिका ने मुस्कुराकर अपने गले लगा लिया। तभी नमन के पास एक कॉल आया, जिसके बाद उसने तुरंत फ़ोन में न्यूज़ देखी, क्योंकि अभी तक उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, इसलिए फ़ोन में पढ़ने लगा। जिसके देख के उसने फ़ोन विराट की ओर कर दिया। विराट भी वो न्यूज़ पढ़कर गुस्से में आ गया। उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्से दोनों के मिले जुले भाव थे। उसने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठी भींच ली थी और गुस्से के मारे आंखें लाल हो गई थी। वेदिका इन सब से बेखबर होकर नियति और बच्चों से बातें करने में बिजी थी। आगे का भाग अगले वीडियो में।